तो बेटा ये है टेस्टर या संपरीक्षित्र। तो इसके द्वारा अपन क्या करने जा रहे हैं, ध्रुवों की विद्युत चालकता का परीक्षण करने जा रहे हैं कि कोई द्रव विद्युत का चालन करता है या नहीं। और इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की वस्तुएं विद्युत रोधी है या विद्युत चालक है, उसका भी टेस्ट करने में किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि सिरका विद्युत का चालन करता है या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, सिरका। कि बेटा आपने देखा होगा ये अम्ल है। हाँ। और ये बाजार के जो अचार हैं उसमें डाला जाता है। हाँ, और जो फास्ट फूड है चाउमीन, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये विद्युत का चालक है या नहीं। तो इसमें अपन ने क्या लिया, सिरका। काफी है। इसको अब बेटा इस गिलास के अंदर थोड़ा पानी डाल ले। अब देखो ऐसा अपन क्यों करेंगे, क्योंकि बार बार अपन को तार को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ताकि एक का प्रभाव दूसरे में ना चला जाए। बेटा कागज भी ले आना एक, ये नहीं थोड़ा। तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए अपन ने क्या लिया बेटा, एक बैटरी किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक सेलों से मिलकर बनी। अगर बेटा सेलों को अपन आपस में जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिलेगी, बैटरी। ठीक है। और इसके बैटरी के दो टर्मिनल है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो बेटा देखो अपन ने क्या करा, एक एलईडी ली। अच्छा आप ये बताना चाहोगे कि हम यहाँ बल्ब भी तो ले सकते थे, हमने एलईडी क्यों ली? तो सर एलईडी को कम से कम लाइट चाहिए जलने के लिए। तो बेटा ये दुर्बल धारा में भी प्रज्वलित हो जाता है या ये प्रकाश उत्पन्न कर देता है, तो हमें हीन धारा का भी पता चल जाएगा, है ना। और अगर अपन यहाँ पर बल्ब लेते तो उसके लिए अपन को ज्यादा विद्युत धारा चाहिए रहती है ना, तो यह दुर्बल धारा में भी काम कर देगा। दूसरा देखो अपन ने एक टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से देखो ये वायर निकालते हुए और इसको पूरा कर दिया, ये वाला वायर। और दूसरी बात देखो बेटा तुम, इसमें इधर जो काला वाला है, जो काला वाला वायर है ये भी पूरा ही है, एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और लाल वाला भी दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब देखो हमने जो लाल वायर है इसको बीच में से क्या कर दिया, तोड़ दिया, और इसके दो मुक्त सिरे बना दिए। अब सबसे पहले अपन चेक करने जा रहे हैं किसके बारे में, सिरके के बारे में, कि सिरका विद्युत का चालन करता है या नहीं। तो इसका एक सिरा तो हमने तो क्या लिया इसमें अपन ने, सिरका। तो सिरका विद्युत का चालक है या चालन करता है या नहीं। तो देखो इन दोनों तारों को अपन पास में नहीं रखेंगे, पास में रखेंगे बेटा तो ऐसे ही जल जाएगा। अपन इन स्वतंत्र सिरों को एक दूसरे से क्या रखेंगे, दूर। बल्ब चल रहा है। हाँ। क्या मुक्त सिरे टच तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब बेटा सिरके में से लाइट चल रही है तभी तो बल्ब जल रहा है। हाँ। इसका मतलब सिरका विद्युत का क्या है, चालक है या है सुचालक। अब देखो बेटा अपन इन तारों को पानी में डिप करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक का प्रभाव पूछो इसको कागज से। इसको भी पूछो। अब अपने पास और कौन सी चीज है, पानी, पेट्रोल। तो अब अपन क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। इसके लिए नहीं। अब इसमें क्या ले रहे हैं अपन, पानी। तो पानी का देखो भाई, तू ही कर बेटा, तुम ही करो। हाँ उधर चल जा। अब चल रहा है। हाँ। इसका मतलब बेटा पानी भी विद्युत का क्या है, चालक। और दूर रखो तार को, मुक्त सिरों को। क्या है, सुचालक है कि नहीं है? हाँ। बल्ब जलता, फिर निकालो बाहर, फिर लगाओ, दिख रहा है बच्चों? हाँ। फिर एक तार बाहर निकालो, फिर लगाओ। ठीक है, इसका मतलब पीने का पानी या नल का पानी विद्युत का चालन करता है। कारण बताना चाहोगे? क्योंकि सर ये अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। नहीं, पर कारण क्या है? लवण घुले हाँ, इसमें लवण घुले होते हैं। अगला देखो बेटा, इसके अंदर मैंने थोड़ा क्या कर रखा है,
नमक डाल रखा है। अब पानी इसमें डालो, इस वाले ड्रॉपर से। डालो, बस बस। अब बेटा देखो, आपके एक प्रश्न आया था कि पानी की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें लवण या अम्ल को मिलाया जा सकता है। तो बेटा ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें क्या लिया था बच्चों? पानी, सिरका। क्या लिया था? सिरका। तो अब मैं सिरके को इसमें ऐड कर रहा हूं। ये देखो, सिरका अम्ल है कि नहीं है? तो देखना, बल्ब पहले से ज्यादा जलेगा कि कम? अच्छा अक्षिता, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ बेटा। ये जो बेटा मैं इस ड्रॉपर को दबा के और फिर इसको छोड़ रहा हूँ, तो बेटा इसमें दर वो ऊपर की ओर क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि सर जब आप इसको दबाते हो तो इसका सारी वायु बाहर निकल जाती है और बाहर का वायु दाब ज्यादा हो जाता है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ता है। शाबाश। तो देखो बेटा, जैसे ही मैं इस ड्रॉपर के रबड़ को दबाता हूँ तो इसकी सारी वायु कहाँ जाती है? बाहर। और वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? निर्वात। और वहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है? कम। वायुदाब क्या हो जाता है? जैसे ही बेटा मैं इस रबड़ को दबाऊंगा तो अंदर का वायुदाब क्या हो गया? क्योंकि यहाँ हवा है ही नहीं, और आपने वो पढ़ा है वायुदाब डालती है। अब बेटा इसमें वायु है ही नहीं, तो जैसे ही बेटा मैं क्या करूंगा, अब अंदर क्या है? इस रबड़ के अंदर क्या है? क्योंकि मैंने दबाव से हवा बाहर निकाल दी। अब बेटा मैं जैसे ही मेरे इस जो हाथ उंगलियों से दबाव लगा रखा है, इसको जैसे ही मैं क्या करूंगा? छोड़ूंगा, तो बेटा वायुमंडलीय दाब इस पानी की सतह पर गिर रहा है, तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और इस ड्रॉपर की जो रबड़ है इसमें वायुदाब कम है, तो बेटा ये पानी इसमें क्या होगा? चढ़ जाता है। अब देखो ये पानी बाहर आ रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि अभी मेरे हाथ का दबाव पड़ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा? रिलीज करूंगा, तो बेटा हवा इसके अंदर वापस घुस जाएगी। अब देखो, अब लेकिन मैं इसकी हवा निकालकर अगर इसको कहां ले जाऊंगा? पानी में। कहां ले जाऊंगा? पानी में। तो बेटा इस बार यह हवा नहीं खींचेगा, इस बार यह वायुमंडलीय दाब के कारण किसको खींच लेगा? पानी को ही खींच लेगा। तो यह इस सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब। क्लियर? अब देखो, लो बेटा, हाँ अक्षिता तू आ जा। अब यह सिरका मिले हुए पानी के अंदर इन दोनों मुक्त सिरों को अलग अलग रखते हुए डालो। क्या बल्ब पहले से ज्यादा जलता है? क्या पहले से ज्यादा जल रहा है? हाँ। इसका मतलब है पानी की चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। और पूरे डाल लेते हैं इसके अंदर। रुको, अब डालो। क्या और ज्यादा जला? हाँ। तो इसका मतलब है कि लवण या अम्ल इसका पानी की चालकता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब सिरका आपका विद्युत का चालक हो गया और पानी भी विद्युत का चालक हो गया। अब चलो पेट्रोल डाल के देखते हैं। ठीक है, अब इनको पूछ दो, उसको भी पूछ दो। पेट्रोल की बेटा देखो, इसने जैसे ही ढक्कन खोला तो पेट्रोल की स्मेल आई ना। पेट्रोल वाष्पशील होता है, ये अपने आप क्या होता है? उड़ता है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको याद है। अगर मैं इसको, ये ठंडा क्यों लगेगा? हाथ पे लगाएंगे तो सर अभी रुक जा, इसको बताने दूसरी तरफ करा। अब बेटा तेरे को ठंडा लग रहा होगा ना? अब कारण बताना चाहिए। हाँ तू बोला ऋषि। सर क्योंकि अपने हाथ पर डालते वो वाष्पित होकर उड़ने लगता है, जो हमें ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो यह हमारे हाथ पर डालते ही क्या होगा? वाष्पित होगा और यह हमें ठंडा लगने लगता है। लेकिन कारण क्या बताया तुमने? तो बेटा जैसे ही इसको हम कहाँ डालते हैं? जैसे ही हम पेट्रोल को हाथ पर डालते हैं तो पेट्रोल बेटा अभी लिक्विड फॉर्म में है। और बेटा अब ये क्या बनकर उड़ रहा है यहाँ से? वाष्प। तो बेटा देखो,
जैसे ही आप क्या करोगे, इस तरल को भाप में बदलोगे या वाष्प में बदलोगे, तो बेटा गर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये गर्मी कहाँ से ले रहा है? वाष्प बनने के लिए शरीर से। तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा लगेगा, हमें ठंडक महसूस होगी क्योंकि गर्मी हमारे शरीर से जा रही है। हाँ, अब देखो बेटा, ये अपने ने इस बार क्या लिया अपन ने? पेट्रोल। अब एक सिरे को यहाँ रखो, यहाँ डूबो दो, और दूसरे सिरे को उधर रखो दूर। क्या बल्ब जल रहा है? नहीं। इसका मतलब बेटा पेट्रोल विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला देखो, हमारे पास एक और है, अभी कोरोना के समय बहुत काम चल रहा था, सैनिटाइजर। अब देखते हैं सैनिटाइजर। तो बेटा देखो, पेट्रोल एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ है, और दूसरा ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। और बेटा यह ध्रुवीय विलायक नहीं है। क्या नहीं है? ध्रुवीय विलायक मतलब बेटा जैसे देखो जल है, उसमें प्लस और माइनस वाले H2O पर, तो H पर प्लस होता है और O पर क्या होता है? माइनस। इसी प्रकार देखो, इसको नमक को अपन पानी में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। तो बेटा आयन बनते हैं, उनको ध्रुवीय विलायक कहते हैं। ठीक, अब देखो अध्रुवीय विलायक, बेटा 1% मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि क्या कारण है कि नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल पानी में नहीं घुलता है? क्योंकि होता है। हाँ वो तो है, विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ तो है बेटा, लेकिन पानी नमक को तो घोल लेता है, लेकिन पानी तेल को क्यों नहीं घोल पाता? नमक पानी में घुलते ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब 2% बनेंगे, आपसे एक प्रश्न पूछे जाएगा कि पानी में घुलने वाली चीजों के नाम बताइए। नमक और शक्कर, क्योंकि ये पानी में विलय है। लेकिन जो तेल है वह तेल पानी में अविलय है। और पेट्रोल, लेकिन इम्पोर्टेंट, अब आगे और ये प्रश्न करेंगे कि भाई क्या पानी के अंदर जो चीजें घुल रही है वो क्यों घुल रही है, और जो चीज नहीं घुल रही है वो क्यों नहीं घुल रही है? तो याद रखना बेटा, ध्रुवीय चीज को अपने में घोल लेगी। नमक ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है, लेकिन बेटा तेल अध्रुवीय है और पानी क्या है? ध्रुवीय है। फिर मैंने एक प्रयोग करवाया था आपको, पेट्रोल में थर्माकोल बोला था। तो बेटा पेट्रोल कार्बनिक है और थर्माकोल भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, और पेट्रोल भी किससे बना हुआ है? हाइड्रो। तो समान को क्या करते हैं? घोल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अपन ने यहाँ पर अब अगला कौन सा लिया? सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर डालो भाई इसमें। हाँ डाल दो। हाँ आओ किंजल, अब क्या सैनिटाइजर चला गया? सर पास बिल्कुल पास मत रखो, एक तो यहाँ रख। सर वो कहते हाल तो दबाया नहीं है। हट जा, और डालो इसमें। हटा, भर दे फूल। हाँ बस। बेटा इसको तो इस दीवार के पास रख। क्या जल रहा है? क्या नहीं जल रहा है, थोड़ा जल रहा है। इसका मतलब है जो सैनिटाइजर है, यह सैनिटाइजर विद्युत का क्या कर रहा है? चालन कर रहा है। तो बेटा सैनिटाइजर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो विद्युत का चालन कर रही है?